अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। आज से पहले हमेशा की तरह हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। छोटी-सी वीडियो लेकर आए हैं जी, लंबी-चौड़ी वीडियो नहीं है, कोई 15-20 मिनट की वीडियो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि छोटी-सी वीडियो बना के आपसे बात की जा सके। जैसे कि आप सब लोग बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं, मुझे ट्विटर पे और सब जगह मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जी साजिद तारड़ साहब बहुत दिनों से नहीं आए हैं। जी हाँ, साजिद तारड़ साहब काफ़ी दिन से जो है वो मेरे चैनल पे भी नहीं आए और किसी जगह भी हमें दिखाई नहीं दिए। और उसकी रीज़न ये थी कि जी वो ट्रैवलिंग में हैं और पहले वो अबू धाबी गए हुए थे और यूएई के विज़िट पे थे और आजकल वो हैं जी भारत में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साजिद तारड़ साहब आजकल भारत में हैं, न्यू दिल्ली में हैं और उसके बाद उन्हें 2-3 जगह जाना है जिसमें वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज भी जाएँगे और जैसा कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वहाँ से जो है मेरे लिए मट्ठी भी लेकर आएँगे। बिल्कुल प्रयागराज से और दिल्ली से वो मेरे लिए मट्ठी लेकर आएँगे वहाँ की और यकीनन मैं उसको घर पे रखूँगी और आई होप कि उधर से ब्लेसिंग्स आएँगी मुझे और साथ-साथ साजिद तारड़ साहब से मेरी आज थोड़ी-सी बात हुई। जी, वो बिल्कुल वो मौजूद थे इंडिया गेट पे। जी हाँ, दिल्ली में इंडिया गेट जो है या दिल्ली गेट जो कहलाता है, इंडिया गेट कहलाता है, वहाँ पर वो मौजूद थे और कुछ मिनट के लिए हमने उनसे बात की है और पूछा कि वो कहाँ-कहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ-कहाँ जाएँगे और यकीनन बहुत एक्साइटेड हैं और दिल्ली पहुंचकर इंडिया पहुँच के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कई जगहों के नाम उन्होंने बताए जहाँ पर वो विज़िट करेंगे और उसके साथ-साथ जो है वो आज शाम में आपको जो है बल्कि मेरे ख़्याल है रात ही हो जाएगी, आपको एक वीडियो और मिलेगी साजिद तारड़ साहब के साथ मेरी जिसमें वो अपना पूरा बताएँगे कि वो किस तरह से उनका टाइम गुज़र रहा है भारत में, कौन लोग मिले और किस तरह से उनको वेलकम किया गया और वहाँ की ज़मीन ने यानी कि वहाँ की धरती ने भारत की धरती ने उनको कैसे वेलकम किया। यकीनन बहुत इमोशनल किस्म के जो है वो मोमेंट्स होंगे इमोशनल किस्म की बहुत क्या कहना चाहिए कि साजिद तारड़ साहब को बहुत इमोशनली अटैचमेंट है भारत के साथ जैसे कि मुझे भी है और यकीनन उन सब चीज़ों को लेकर बहुत बार हमारे जो है वो बातचीत होती रही है कि जी हम लोग भारत के साथ काफ़ी क्लोज़ फ़ील करते हैं और हम काफ़ी इमोशनली अपने आप को उसके साथ अटैच करते हैं। ये और बात है कि कभी-कभी कुछ हमें नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो यकीनन नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मगर इस वक़्त साजिद तारड़ साहब हैं जी भारत में और यकीनन बहुत मैं उन्हें खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो आराम से भारत जा सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ज़ाहिर है कि उनका पासपोर्ट है और जो कि अमेरिकन पासपोर्ट है उनका, तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, आसानी से वो जा सकते हैं। बहुत से लोग उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने कि उनकी हेल्प की। ये छोटी-सी एक वीडियो जो हमने बनाई है आप लोगों के लिए, उसको रिकॉर्ड करने में और लेकिन हम जल्द ही जैसा मैंने कहा कि आज शाम में हम एक बार फिर बात करेंगे और आप लोग अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस मुझे देना चाहते हो साजिद तारड़ साहब के लिए, तो वो भी आप भेज सकते हैं और सबसे पहले वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो अभी न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आई केम हियर डे बिफोर यस्टरडे और इंडिया गेट है सामने बिल्कुल ये और इस साइड पे जी। असेंबली है यहाँ पे भारत की और मैं जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माय सेकंड होम। और मैं जब कल एयरपोर्ट से आया हूँ तो यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है फेस्टिवल और ट्यूलिप ही अच्छा। ट्यूलिप थे हर साइड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो खासकर आपके देखने वालों को बतानी थी, रैसना समिट चल रही है और समिट में 15 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के हेड वो आ रहे हैं। उसके समिट के जो हेड होंगे वो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसके हेड होंगे। और इलेक्शन का भी जोर है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि कंपेयर करूं तो हमारे पाकिस्तान में चट्टा साहब के न्यूज बड़ी गर्म चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह हमेशा पहले भी आपके देखने वालों को बार बार बताता हूँ कि भारत जो है वो तरक्कियों पर है और जो इस समिट की वजह से भी 15 प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू न्यू दिल्ली इज अ बिग न्यूज। और फॉरेन मिनिस्टर्स 15 फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन मेरे लिए इस वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले कोविड से पहले आया था यहाँ पे। तो मैं जब अपनी नजर से देख रहा हूँ कि भारत उससे भी ज्यादा न्यू दिल्ली इज वेरी क्लीन। भारत इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द टू अचीविंग द गोल टू बिकम
रीजनल सुपर पावर और द सुपर पावर। तो मैं उसमें उस हवाले से भी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बोल रहा हूँ, खासकर आरजू आपके देखने वालों को आपको पता ही है कि मेरी फीलिंग्स फॉर द इंडिया, फॉर पाकिस्तान और सारे रीजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के हवाले से, पीस के हवाले से। लेकिन ये कि मैं एक दफा ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि इंडिया गेट से आपके देखने वालों को, अपने सुनने वालों को, आपसे एक प्यार का, एक मोहब्बत का मैसेज जो है वो कन्वे करूं। आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है भारत आने की, और इस आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। और खासकर मेरा जो बताऊंगा कि न्यू दिल्ली में जो मेरा अपना 2-3 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद मेरा इंदौर जाने का प्रोग्राम है, इलाहाबाद जाऊंगा, अमृतसर जाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो 2-3 दिन का ट्रिप है, एक तो वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, और मैं हर अपने ट्रिप पे जाता हूँ उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके मजार पर जाऊंगा, अक्षरधाम मंदिर है वहां भी जाऊंगा। तो ये तीनों चीजें मेरे न्यू दिल्ली के ट्रिप को कंक्लूड करेंगी। उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, हरमंदिर साहब, दीप साहब जो कि इंदौर से मेरे साथ है वो भी, और जब मेरी जिस तरह मैंने बताया कि इंदौर माई सेकंड होम एज वेल, मेरे वहाँ बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, देखने वाले हैं, और मैं तकरीबन एक हफ्ता भारत में रहूंगा। मैं I'm looking forward to meet a lot of people, जिसमें के कई लोग हैं जो मैं न्यू दिल्ली में मिलूंगा, अमृतसर मिलूंगा, इलाहाबाद मिलूंगा और इंदौर में मिलूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही है मजीद सर, भी लोग पाकिस्तान बहुत और पूछ भी रहे हैं जी। मुझे पता है आपके कई मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, और खास करके जो देखने वाले वो एक्साइटेड नाउ लाइक माय सेल्फ, और मेरे लिए वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस to do a program with you, Arzu. This is very humbling experience. I'm very pleased and I'm very thankful that I got this opportunity, especially to come here and see historical India Gate. So thank you once again, and we will conclude this segment later on. बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और हम बिल्कुल डेफिनेटली डिटेल से बात करेंगे शाम को। थैंक यू सर। माय प्लेजर। और मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, और खुश रहे, जहां रहे, आबाद रहे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, तो ये थे साजिद तारड़ साहब, और आपने देखा इंडिया गेट के पास, और यकीनन बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, और जो लोग उन्हें लेकर गए हैं, जो लोग उनको इंडिया गेट तक, जो जिनके साथ साजिद तारड़ साहब इस वक्त इंडिया में घूम फिर रहे हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा, और बहुत सब लोग खुश थे। और बहुत जाहिर है कि साजिद तारड़ साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो जिस तरह से बात करते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, उनसे बात करना, उनको सुनना। बहुत से लोगों ने मुझे जो है वो ट्विटर पे भी और यूट्यूब पर भी मैसेजेस किए हैं, और उनका कहना था कि जी बहुत दिन हो गए, साजिद तारड़ साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आपके चैनल पे भी नहीं आए हैं, चीमा साहब की तरफ भी नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं साजिद तारड़ साहब को रिक्वेस्ट करूं कि कहीं हमें इंडिया गेट के पास या कहीं से हमारे साथ छोटी सी वीडियो कर लें, और फिर बाकी तो जाहिर है कि जब वो होटल में होंगे शाम को, तो हम लोग डेफिनेटली जो है वो बात करेंगे, और वो तो आप लोग देखेंगे। अब यकीनन बहुत से साजिद तारड़ साहब के जो फैंस हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी उनसे मुलाकात हो जाए, और किसी तरीके से थोड़ी 1-2 सेल्फीज हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि हम लोग सभी जिन किसी के भी फैन होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मिलें, और आमने सामने भी हमारी बात हो सके। मेरा तो नहीं लगता मुझे कि मैं कभी इस जन्म में कभी इंडिया आ पाऊंगी, लेकिन साजिद तारड़ साहब गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और यकीनन बहुत सारा प्यार और बहुत सी रिस्पेक्ट उनको वहां पर मिलेगी, जो कि मिलनी भी चाहिए। और हम आपको बताते रहेंगे उनके डेली, बल्कि हम आपको बता दिया करेंगे कि आज वो कौन से स्टेट में है या कौन सी सिटी में है, ताकि आप लोग जो है अगर मिलना चाहें, या इनकेस आप लोग कोई बात ऐसी, कोई मैसेज देना चाहें या कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, और मैं उनसे पूछ के और आप लोगों को रिप्लाई करती रहूंगी। लेकिन साथ साथ जी हम अगर आगे बढ़े और थोड़ी सी बात हम कर लें जी मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो पहली बार
पार्लियामेंटेरियन बनी है और पहली बार में ही उनको चीफ मिनिस्टर भी जो है बनाने की तैयारी कर दी गई है। आज पंजाब असेंबली में मरियम नवाज पहुंची, उनकी तमाम पार्टी के मेंबर्स पहुंचे और सभी ने तकरीबन नवाज शरीफ साहब के पोर्ट्रेट और नवाज शरीफ साहब की पिक्चर्स उठा रखी थी, जिससे लग ये रहा था कि शायद जो पंजाब है या पंजाब असेंबली है, शायद वो भी नवाज शरीफ साहब की ही जागीर है। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं है तो मेरा ख्याल है इस बात को बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था उनकी पार्टी के लोगों को, और बजाय इसके कि आप पूरे पार्लियामेंटेरियन जो है जितने भी पंजाब असेंबली में मौजूद है उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स या बड़े बड़ी पिक्चर्स जो है वो नवाज शरीफ साहब की उठाई। जी, नवाज शरीफ साहब के भाई जो है शहबाज शरीफ साहब, वो बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बेटी उनकी बन रही है चीफ मिनिस्टर पंजाब। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घर में ही सेट हो रहा है और घर के ही लोग जो है, कोई कहीं लग जाएगा और कोई कहीं किसी पोस्ट पे हो जाएगा। यानी पीएमएल-एन के अंदर क्या शरीफ फैमिली के अलावा कोई और लोग नहीं है? क्या शरीफ फैमिली के अलावा उनके पास कोई पॉलिटिशियंस या कोई और ऐसा फेस जो कि किसी बड़ी पोस्ट पे जा सके, क्या वो नहीं है? जो ये सब कुछ किया जा रहा है, उनको तरह तरह के मशवरे भी दिए जा रहे हैं, बहुत से लोग खैर एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हैं, लेकिन इमरान खान को आप जितना मर्जी गलत कह लें, बहुत सी चीजें इमरान खान की गलत थी और उसके ऊपर हमने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। इसी वजह से इमरान खान की पार्टी के लोग भी हमें उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। लेकिन एक चीज तो खान साहब सही कहते थे, ये खानदानी सियासत जो है, इस खानदानी सियासत को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और खानदानी सियासत से बाहर नहीं निकल रहे, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो या चाहे वो आप कह लीजिए कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की फैमिली हो, कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो या तो खुद बन जाएंगे, नहीं तो भाई बनेगा। चीफ मिनिस्टर बेटी को बना देंगे, नहीं तो भतीजा होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज को बनाने की कोशिश की गई थी, खैर वो ज्यादा दिन चले नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ कहना चाहिए गांधी फैमिली के टाइप की सियासत अभी तक चलती चली आ रही है। जैसे कि वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है कि गांधी फैमिली के अलावा कोई और है ही नहीं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उन्हीं को आगे लाना है। लेकिन फिर वही बात है कि जब ये हमारे यहाँ की जब पूरी तरह से असेंबली आ जाएगी पूरी, तब सब लोगों को जब रख लिया जाएगा अपनी कैबिनेट में, उसके बाद के इनके खर्चे जो हैं क्या वो कम कर पाएंगे? इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे कि वो तो साइकिल पे ऑफिस जाने वाले थे, खैर साइकिल पे तो नहीं गए, वो तो हेलीकॉप्टर से उतरे ही नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान के पाँव जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आए। लेकिन हाँ, बाद में और पहले जो है वो उनसे भाषण ऐसे सुन लीजिए जो आम पब्लिक को जाहिर अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, तो वही किए जाते हैं। इसी तरह से अब जो नई पार्लियामेंट आएगी उसके साथ ही जो है आईएमएफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हाँ जी, इनको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। तो जैसे ही वो पैसे मिलेंगे, जैसे ही वो फंड आएंगे, उसके बाद ही एक बार फिर शॉपिंग शुरू हो जाएगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी, फिर बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उसके बाद और तरह तरह के खर्चे। और शहबाज शरीफ साहब तो लास्ट टाइम पता नहीं क्या कुछ करवा रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसके ऊपर भी उनके ऊपर काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन खैर वो हमारे पॉलिटिशियंस की एक बड़ी अच्छी आदत है कि उनको किसी बात का असर नहीं होता, बिल्कुल चिकने गड़े, कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं और निकल जाते हैं और वापस आके फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं जिन हरकतों की वजह से उन्हें बुरा भला कहा गया होता है। गैस की प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ चुकी है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, अवाम के पास खाने को नहीं है, अवाम परेशान हाल है कि किस तरह से गुजारा करे। खास तौर पे वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, वो बेचारे बड़े परेशान है कि अपना गुजारा कैसे करें। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट के लोग हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बड़ी बड़ी एक से एक शानदार गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़ी दावतें होंगी उनकी, और जिस तरह से खाना पीना चलेगा वो सभी ने देख रखा है। और शायद यही वजह है कि कई कंट्रीज जो है, खासतौर पे अभी यूएई के पास जब पहुंचे थे और इनकी कोशिश थी कि चलो थोड़ा सा टाल टूल दें जो लोन वापस करना है, तो उनका यही कहना था कि जी आपके यहाँ के लोग तो धड़ाधड़ यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप लोग कहने हमारे पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए। लेकिन क्या कहें कि जो टैलेंट है पैसा मांगने का, उसमें उसका भी कोई जवाब नहीं है कि सब कुछ होने के बाद भी आईएमएफ से भी लोन पकड़ लाते हैं, सऊदी अरब से भी ले लेते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी चूना लगा देते हैं, और चाइना तो वैसे ही मामू बना हुआ है। लेकिन बहरहाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे ये लोग। कब सुधरेंगे ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन यही है कि ये कितने दिन चलनी है ये कंपनी, कितने दिन चलनी है ये गवर्नमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई कर रहा है। लेकिन सबको लगता यही है कि ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है, ये लोग आएंगे तो सही, लेकिन उसके बाद कोई चीज जब इनसे सही नहीं होगी तो जो भाई लोग इनको लाए हैं वही कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़ा सा बैकफुट पर हैं और
उनको शायद लग रहा होगा कि शायद नेक्स्ट टाइम जब कोई गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो उसमें उनका नंबर आ जाए। फिलहाल के लिए उन्होंने अपने अब्बा जी यानी पिताजी को आगे कर दिया है और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक बार फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने की तैयारी में है और बल्कि शेरवानी सबकी बन चुकी है। लेकिन पब्लिक के साथ क्या होगा, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए कई लोगों के नाम जो है वो शामिल किए गए, कई लोग उस रेस में शामिल हैं। लेकिन ये भी एक अजीब ही कंट्री है जहाँ पे इकोनॉमी नहीं है लेकिन हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जरूर होता है, यानी कि वजीर खजाना, यानी कि बेखजाना, वो खजाना जो खाली है उसका वजीर जरूर होता है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।